हे एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप प्लेसमेंट। तो यार आज हमारे साथ होंगे अभिषेक तिवारी, जिन्होंने 2 ईयर एमसीए के साथ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में जॉब क्रैक करी थी। तो यार आज आपको वो पूरा अपने जर्नी बता रहे होंगे, पूरा एक्सपीरियंस बता रहे होंगे कि कैसे उन्होंने जॉब क्रैक करी। तो स्टार्ट करते हैं यार अभिषेक के क्विक इंट्रोडक्शन के साथ। सो हाय अभिषेक। So, hey everyone, hey क्षितिज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और वन स्टॉप प्लेसमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारे बीसीए एमसीए के बच्चों में यूजुअली और बीएससी के भी जो बच्चे साथ में इंक्लूड करते हैं, यूजुअली उनमें थोड़ा एक्सपीरियंस अवेयरनेस कम होता है, तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो एज यू टोल्ड, माई नेम इज अभिषेक तिवारी। मैंने 2 साल एमसीए 2 ईयर्स एमसीए कोर्स किया है वीआईटी वेल्लोर से, और वहाँ पर ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पर 6 मंथ इंटर्नशिप, उसके बाद फिर एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय में था until 31st of last year, और उसके बाद now I have switched to remote jobs. ग्रेट अभिषेक। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ डिड यू मैनेज योर 2 ईयर एमसीए? ओके, सो अगर वीआईटी की बात करें तो टेक्निकली वो 1 ईयर एमसीए हो चुका था। ये मेरे ही बैच, जो 2018 बैच था, 2018 से 2020, उस बैच में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वीआईटी ने पहले 2 सेमेस्टर जो होते हैं, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो था, वो उन्होंने क्रैम्प कर दिया काइंड ऑफ समर सेमेस्टर में। तो राइट। काफ़ी हेक्टिक हो जाता है दो एक, क्योंकि टेक्निकली 2 साल का पूरा 1 साल में प्लस प्रोजेक्ट्स भी राइट। करने राइट। होते हैं, और वीआईटी रिसर्च पेपर में काफ़ी एम्फेसिस देता है, तो यूजुअली 1 साल में एक पर सेमेस्टर आपको 2-3 रिसर्च पेपर भी लिखने होते हैं। तो पर्सनली मेरा थोड़ा आसान रहा, क्योंकि बीसीए के टाइम से भी आई वाज मोर इनटू कंप्यूटर्स। एज सच मेरा निमसेट की प्रिपरेशन में मेरा बहुत ज़्यादा, तुम कह सकते हो कि मैंने ध्यान नहीं दिया या मेरा मन नहीं था, तो इस वजह से आई वाज मोर इनटू टेक्निकल स्टफ। और कुछ बच्चे थे जिन्होंने भी निमसेट की प्रिपरेशन करी थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं होता सबको, उन्होंने वीआईटी करा था, तो उनको भी थोड़ा सा, मैं कहूँगा कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ था उनके लिए। बट अगेन, क्योंकि कॉलेज में थे और राइट। साथ में वीआईटी गए थे, अगर तुम्हारा 9 सीजीपीए आ जाता है किसी एक सेमेस्टर में, तो अगले सेमेस्टर अटेंडेंस 0 हो जाती है। सो वो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हम लोग को, कि फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से अगर तुम मार्क्स ले आते हो, स्पेसिफिकली अगर वीआईटी की बात करें, तो फिर सेकंड सेमेस्टर तुम घर में रह के पढ़ाई कर सकते हो। तुम, आई थिंक दैट वाज द मेजर फैक्टर जिससे करने में चीज़ें आसानी हुई थोड़ी। तो अगर जिसका कंप्यूटर्स में पहले से इंटरेस्ट है, तो रिलेटिवली उसके लिए ईजी रहे, क्योंकि एमसीए में भी इतना कुछ खास सिलेबस, मतलब जो बीसीए में यूजुअली वही होता है, बस थोड़ा और इलेबोरेट कर देते उसमें, एटलीस्ट वीआईटी के केस में। तो इस वजह से अगर तुमने कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं बीसीए टाइम पे, तो एटलीस्ट वीआईटी जैसे कॉलेज में या फिर कहीं पे भी जहाँ पर कोर सब्जेक्ट्स में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहाँ पर इतना टफ नहीं होगा अगर तुमने बीसीए में भी पढ़ रखा है तो। राइट अभिषेक। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपके टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में कितने राउंड्स हुए थे, और किस राउंड में आपको क्या क्या पूछा गया था, और कितने ड्यूरेशन थी एक राउंड की? सो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया होता है कंपैरिजन टू बाकी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, उनपे कंपेयर करने में। पहला राउंड एज अ कॉमन कॉमन राउंड था सबका, जैसे सब कंपनीज में होता है, जिसमें एमसीक्यूज वगैरह होते हैं कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड। प्लस आई एम नॉट श्योर प्रोग्रामिंग थी कि नहीं, आई थिंक कोड स्निपेट्स थे जिसमें आपको आउटपुट बताना पड़ता है, बट एज सच कोडिंग राउंड नहीं था। आई मीन मेरी थोड़ा, क्योंकि आई गेव पेपर बैक इन 2019, तो थोड़ा सा मेमोरी फेड हो गई है। बट जहाँ तक यही था कि एमसीक्यूज थे, जिसमें से तुम्हारा कोर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस थे, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस, और सी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह, और लिनक्स के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट राइट। राउंड वो था। उससे हम लोग का जितना भी बैच था 200-300 का, उसमें से 10 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में ये काफ़ी यूनिक है, ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा बाकी कितनी कंपनीज कर रही है आई एम नॉट श्योर। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी, काइंड ऑफ डेवलपमेंट जैसे तुम करते हो, तो एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, जैसे तुम्हारा बहुत से कॉलेजेस वगैरह में कैंपस के लिए, प्लेसमेंट के लिए कुछ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें राइट। यूजुअली कंपनीज आती हैं, एनरोल करना होता है तुम्हें, अप्लाई करना होता है। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। तो उसको हम लोग को 1 घंटे का टाइम दिया गया था, प्लस इंटरनेट या फिर कोई भी रिसोर्स यूज कर सकते थे। वी वर अलाउड टू यूज एनी रिसोर्सेज और एनी टेक्नोलॉजी ऑफ योर चॉइस, जिसको कोई अगर मोबाइल ऐप बनाना चाहता है वो, कोई वेब ऐप बनाना चाहता है वो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज। तो 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम मिला था, जिसमें आई थिंक 90 मिनट्स था, जिसमें 90 मिनट्स में हम लोग को वो ऐप बनाना था। तो 90 राइट। मिनट्स बहुत कम थे, तो किसी ने फ्रंट एंड बनाया था, किसी ने बैक एंड बनाया था, किसी ने उसका आर्किटेक्चर लेआउट कर दिया था, तो इस तरह से। फिर थर्ड राउंड में क्या हुआ, जिसने भी जो जो 1.5 घंटे में कर पाया था, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हुई थी कि ओके। व्हाई डिड यू चूज दिस लैंग्वेज, व्हाई डिड यू चूज दिस फ्रेमवर्क,
कितने डेटाबेसेस तुमने इसके लिए चूज करे थे, कितनी टेबल्स होंगी। तो थर्ड राउंड में क्रॉस क्वेश्चनिंग, देन उससे 3 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे ओके, और ओके, फिर उसमें था प्रॉपर कोडिंग राउंड था, फिर टेक्निकल इंटरव्यू जिसमें डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन। तो अब मेरा क्या था, मेरे केस में बिकॉज आई वाज गुड गुड इन डेवलपमेंट, मेरे पास रिएक्ट के काफी प्रोजेक्ट्स थे, तो यूजुअली जितने भी इस तरह के राउंड होते थे तो उसमें मुझसे डेवलपमेंट के भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो डेवलपमेंट के क्वेश्चंस रिएक्ट से रिलेटेड, और क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी नोड जेएस पे था तो नोड जेएस रिलेटेड क्वेश्चंस, और डेटा स्ट्रक्चर के एक दो क्वेश्चन यूजुअली स्ट्रिंग और हैश मैप से रिलेटेड थे मेरे क्वेश्चंस। ओके, जो 2 ओके, क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैश मैप से हो गए थे वो क्वेश्चंस, मतलब डीपी और हैश मैप से। ठीक है, उसके बाद फोर्थ राउंड और फिफ्थ फाइनली एचआर राउंड था। तो ओके। दैट वाज इट, एचआर राउंड जो यूजुअल एचआर राउंड होता तो यार आपको क्लियर हो गया होगा कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में से क्या-क्या पूछा गया था। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट वाज योर रोल इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स? मतलब आप जब कंपनी में पहुंचे तो आपको क्या रोल ऑफर हुआ था? है। ओके, सो माय रोल वाज एप्लीकेशन डेवलपर, जहां पर यूजुअली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में वो खुद के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो बेसिकली मेरा एक था डेटाबेसेस के ऊपर ऑटोमेशन करने के लिए एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, पहले स्टार्टिंग कुछ टाइम पर, और फिर लेटर हाफ, मतलब जो मेरा लेटर पार्ट था कंपनी में, उसमें आई वाज मोर इनटू नेटवर्क टीम के साथ मिलके काम करना, उनके लिए एप्लीकेशंस वगैरह बनाना। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि रिमोट सॉफ्टवेयर जॉब्स होती क्या है? कैसे आपने एक रिमोट सॉफ्टवेयर जॉब को क्रैक किया? क्या-क्या स्किल सीखने होते हैं? और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एक रिमोट सॉफ्टवेयर जॉब के साथ? और ये भी बता दो कि आपने स्विच क्यों किया? एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी बड़ी कंपनी से आपने स्विच क्यों किया रिमोट सॉफ्टवेयर जॉब्स की तरफ? ओके, सो बेसिकली रिमोट जॉब्स, या वैसे आजकल नॉर्मल कंपनीज भी रिमोट जॉब्स ऑफर करने लगी, बट अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए यूके और यूएस बेस्ड कंपनीज की, तो तुम यूजुअली लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है लोगों का यूजुअली। और जो दूसरा और थोड़ा बेटर ऑप्शन हमें लगता है वो ये कि अगर तुम खुद से ही साइड में फ्रीलांसिंग कर रहे हो, और फ्रीलांसिंग करते हुए अगर तुमने जो यूजुअली तुम यूएस यूके, क्योंकि उस टाइम तुम अपने क्लाइंट्स चूज कर सकते हो फ्रीलांसिंग में, राइट। और फिर एट अ सर्टेन पॉइंट जब तुम फ्रीलांसिंग यूजुअली जब लोग करने लगते हैं तो एट अ सर्टेन पॉइंट उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इनिशियली लोग अपवर्क, फ्रीलांसर ओके। या फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म से वर्क करते हैं, और फिर जब तुमने एक बार किसी का काम किया फिर यूजुअली लोग वापस आते इफ यू हैव डन अ गुड जॉब। तो फिर ऐसे ही करके उन्हीं क्लाइंट्स के थ्रू अगर तुम्हें कोई जॉब मिल जाए तो दैट इज आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो, अगर तुम्हें रिमोट जॉब चाहिए। तो यूजुअली गेट इनटू फ्रीलांसिंग, देन मे बी यू कैन लुक फॉर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, और फ्रीलांसिंग ही कंटिन्यू कर सकते हो जैसे कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो फर्स्ट मेरा जो पॉइंट था शायद स्विच करने का वो ये कि रिमोट जॉब गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। उसमें टाइम आपके पास होता है, और थोड़ा सा जो कॉर्पोरेट जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें थोड़ा हायरार्की थोड़ा ज़्यादा होती चीज़ों की, हर डिसीजंस के लिए मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में बहुत टाइम लगता है। तो और हर चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो कि ज़रूरी है, हमेशा वो किसी भी कंपनी में ज़रूरी होता है, बट इन सब चीज़ों में वर्क के अलावा भी बाकी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है एमएनसीज में। सो मेरा मेन इनिशिएटिव था कि एमएनसी से निकल के एक स्टार्टअप कल्चर में जाया जाए, जहाँ पर शायद थोड़ा और चैलेंजिंग वर्क होता है कंपेयर टू एमएनसीज। और दूसरा रीजन ये भी था कि मेरा फुल स्टैक डेवलपमेंट में मेरा काफी इंटरेस्ट था। जो मेरी कॉलेज टाइम में मेरे ज्यादा प्रोजेक्ट थे फुल स्टैक डेवलपमेंट में थे, और फुल स्टैक डेवलपमेंट के रोल मुझे इस कंपनी में थोड़े कम मिल रहे थे। बेसिकली मेजर रोल ऑटोमेशन और जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन होती, तो आई राइट। थिंक दैट वाज नॉट दैट चैलेंजिंग जितना मुझे चाहिए था। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जब आप कॉलेज में कोडिंग सीख रहे थे और जब आप इंडस्ट्री में पहुंचे तो यार आपको क्या फर्क लगा? कोडिंग में आपको क्या फर्क लगा? बेसिकली कॉलेज में जो कोडिंग सिखाई जाती है वो काइंड ऑफ वो तुम्हें डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग तुम्हें सिखाई जाती है एक तरह से अगर देखा जाए तो। तुम्हें एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होगी, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, उसका लॉजिक कैसे बिल्ड करे तुम्हें कॉलेज में यूजुअली ये सिखाया जाता है। और जब तुम कंपनी में आते हो तो मे बी प्रॉब्लम उतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बट एक बिगर पिक्चर में तुम्हें उसको फिट करना होता है कि वो एक एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। तो तुम्हें अलग, मतलब सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा। अगर तुमने सी प्लस प्लस आती है, तुमने उस पर एक कोड स्निपेट लिख दिया कॉलेज टाइम पे, बट यहाँ पर तुम्हें अपना एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा,
तुम्हें समझना पड़ेगा डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा कहाँ पर जा रहा है, और भी काफी चीजें मतलब आ जाती। तो ओवरऑल सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से नहीं चलेगा, तुम्हें साइड में डेवलपमेंट भी सीखना पड़ेगा। बहुत सी कंपनीज में ट्रेनिंग होती है, कई कंपनीज में उतनी ट्रेनिंग नहीं होती। जैसे ज्यादातर एमएनसी में उतनी मतलब ऑब्वियसली बूट कैंप्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, बट हमारी कंपनी में भी कुछ लोग को ट्रेनिंग अलग से दी गई थी क्योंकि उनका डेवलपमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था, और कई लोग को ट्रेनिंग Right. नहीं मिली थी क्योंकि वो लोग फर्स्ट डे से ही, सेकंड डे से उनको चीजें आती थी, तो उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फर्क होता है कि अगर आपने डेवलपमेंट नहीं करा है, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं करे, बेसिकली कॉलेज के टाइम पे कोडिंग के साथ साथ कुछ क्लोन प्रोजेक्ट्स भी अगर करोगे तो तुम्हें एमएनसी में या फिर जो भी तुम्हारी जॉब होगी उसमें फायदा मिलेगा। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज अभिषेक कि आपको कुछ लास्ट में टिप्स देनी हो स्टूडेंट्स को तो आप दे दो। टिप्स यही है कि एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी डेवलप करो कंप्यूटर्स के लिए इन जनरल। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमने सुना भी है, यूजुअली अपने बीसीए और बीएससी के बच्चों में ज्यादा होता है, लोग कहते हैं यार मुझे सी आती है बट मुझे जावा में दिक्कत होती है, या मुझे पाइथन आती है मुझे सी प्लस प्लस में दिक्कत होती है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है नेटवर्क्स में। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, बट अगर तुम्हारे मन में कंप्यूटर्स के लिए क्यूरियोसिटी है तो तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने में भी मजा आएगी। तुम्हें सी प्लस प्लस अगर तुम्हें आ गई तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल कभी नहीं चेंज होते हैं। तो अगर तुम जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ सारे सब्जेक्ट्स के बीच के डॉट्स अगर कनेक्ट कर सकते हो तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे डेवलपर भी बनोगे और बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत इजी हो जाएंगे। तो बेसिकली यही है कि क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए। अगर वो क्यूरियोसिटी नहीं है तो प्रोबेबली ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये बहुत सही बात बोली अभिषेक आपने कि प्रोग्रामिंग से आपको प्यार होना चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग से प्यार नहीं है तो आप कोई सी भी डिग्री ले लो यार, बीटेक ले लो, आप बीसीए ले लो या बीएससी कर लो, आपसे हैंडल नहीं होगी। तो इसी नोट के साथ यार इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा अभिषेक आपसे बात करके। थैंक यू। okay, thank you Kshitij, and thank you One Stop Placement for doing this. Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it.